लोकसभा चुनाव का बिगुल जल्द ही बजने वाला है। बीजेपी ने इसकी तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। इसी दौरान दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें भाग लेकर लौटे हैं जबलपुर कैंट सीट से विधायक 3 बार के विधायक अशोक रोहाणी जी। और जबलपुर की जो संसदीय सीट है 1996 से बीजेपी के कब्जे में है, लेकिन ये जो कैंट विधानसभा सीट है 1993 के बीजेपी के पास है। 1993 से अशोक भाई से पहले उनके पिताजी विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष ईश्वरदास रोहाणी जी यहाँ से विधायक होते थे और उन्हीं की परंपरा को निभा रहे हैं। अशोक भाई बताइए कि कितना टॉनिक लेके आए हैं दिल्ली से? भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिल्ली में जो महाअधिवेशन हुआ उसमें पूरे देश से लगभग 9000 कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी संगठन की दृष्टि से और जनप्रतिनिधि की दृष्टि से सभी वहाँ पहुँचे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा, माननीय नड्डा जी द्वारा और माननीय अमित शाह जी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो मार्गदर्शन दिया बूथ लेवल तक, बूथ पर जाकर अभी तक जो 10 साल में केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने कार्य किया है, नए भारत को जो संरचना रची है और आने वाले समय में विकसित भारत जो होगा, ऐसा बूथ स्तर तक जनता के बीच में जाकर जाना है और केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ हर लाभार्थी को मिला कि नहीं, हर लाभार्थी से संपर्क करके भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो हमारी योजनाएं हैं, आने वाले समय में हमें क्या करना है वो संपर्क करके हमको बताना और वोटों को 60% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, इसके लिए कार्य हर बूथ पे 60%, हर बूथ पे 60% वोट मिले। इसके लिए जो योजनाएं हमने लाभार्थी को जो लाभ दिलाया है उससे संपर्क करके अपनी बात करना है। पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश में थोड़ी कसक रह गई थी, 28 सीट जीते थे। इस बार क्या लक्ष्य है? इस बार 29 सीटों का लक्ष्य है और मैं आपको विश्वास के साथ और आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं कि 29 सीटों पर 55% से लेकर 60% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। तो ये बताइए कि अब तो चूंकि प्रत्याशी का चयन भी शुरू हो चुका होगा, उसकी प्रक्रिया चालू हो गई होगी, तो अब चूंकि जबलपुर सीट से जो सांसद थे राकेश सिंह वो तो मंत्री बन गए, तो कौन उम्मीदवार हो सकता है? पार्टी किस पर दांव खेल सकती है या किसे चुन सकती है? आप भी हो सकते हैं क्या उसमें से? केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व जो तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छी बात यह है कि उम्मीदवार नहीं, कमल जीतता है और कमल ही कैंडिडेट होता है, इसलिए हम उसको लेकर चल रहे हैं। कैंडिडेट जो भी होगा 5 लाख से जीतेगा, ये विश्वास के साथ में कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ये भी परंपरा रही कि विधायक को सांसद और सांसद को विधायक लड़ाने की। यह निर्णय केंद्र और प्रदेश का रहता है, इसलिए मैं इस छोटे से कार्यकर्ता के रूप में इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जिस ऊंचाई तक पहुंचाया जाता है, आप देखिए कि अभी राज्यसभा सदस्य जो बने, एक साधारण कार्यकर्ता को भी असाधारण पद दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। अशोक भाई, आप बड़े सीनियर कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, अभी देखने में आ रहा है कि कांग्रेस में भगदड़ सी मची और बीजेपी में आवक शुरू हो गई, तो इससे क्या जो निचले लेवल का कार्यकर्ता उस बीजेपी का, उसमें कोई रोष नहीं है या वो उतने उत्साहित है स्वागत कर रहा है उनका? नेतृत्व विहीन कांग्रेस है और उसमें जो कसक उनको वहाँ रहती थी, एक जो कांग्रेस में रहकर और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जो लोग जुड़े रहते थे वो आ रहे हैं और निश्चित रूप से जिनको देश के लिए और कुछ करने की अगर उनको ललक है तो वो भारतीय जनता पार्टी में स्वीकार किए जा रहे हैं। और बाकी जो सिर्फ स्वार्थवश अभी पार्टी को ऊंचाइयों पर देख कर रहा है वो लंबे समय तक पार्टी में नहीं रह सकते। मतलब ये सनातन का जादू है? जादू है, सनातन का भी जादू कह सकते हैं, भगवान श्री राम की कृपा भी है। एक बात है कि ये जो चुनाव अभी लोकसभा के होने वाले हैं, इसमें क्या पार्टी जो है किसी अनजान चेहरे को उतार सकती है, या पार्टी का जो समर्पित कार्यकर्ता है या पहले से सक्रिय है या कोई बड़ा नाम है उसको उतारने की तैयारी में है? भारतीय जनता पार्टी के निर्णय जो होते हैं केंद्र और प्रदेश के वहीं से होते हैं, इसलिए इस पर मैं कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकता। जो भी आएगा कमल जीतेगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। एक बड़ी चर्चा है कि नकुल नाथ भी बीजेपी में आने की तैयारी में है, उन्होंने अपने बायो से कांग्रेस को भी हटा दिया। ये भी निर्णय केंद्र और प्रदेश का है। तो एक समर्पित कार्यकर्ता की भांति अशोक भाई कह रहे हैं कि जो भी केंद्र का निर्णय होगा सिर माथे पर होगा। उनका तो कहना है कि हमारा लक्ष्य है कि हर बूथ पर 60% से ज्यादा वोट लाकर इस बार फिर से एक बार जबलपुर में बीजेपी के उम्मीदवार को सांसद बनाना है। और मध्य प्रदेश में इस बार जो पिछली बार कसक रह गई थी, 28 सीट पर रह गए तो 29 सीट लानी है। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, जबलपुर।